तरंग युवा तरंग। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम, बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मेरी उम्मीद है कि आप इस युवा तरंग कार्यक्रम के जरिए प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। कई युवा आश्रम में आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इस सच्चाई को स्वीकार करना अनिवार्य है। हमारा ये जीवन एक जंग है, एक संघर्ष है, एक युद्ध है, और इस युद्ध में हमें बराबर लड़ते रहना है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। लड़ाई जीतने की बात नहीं कही जाती है, बल्कि अच्छी लड़ाई लड़ी है। जीवन संघर्ष है, एक युद्ध है, एक जंग है। लड़ाई जारी रखिए, हारना नहीं है। बराबर प्रभु के नाम पर लड़ते रहना है। बुराइयों से, परिस्थितियों से, निराशा से और आशा की ओर बढ़ना है। हमारे जीवन में ईमानदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन जिसको देखना है वो देख लेता है। जिसको सुनना है वो सुन चुका है। वो हमारे विधाता है, हमारे भविष्य उसके हाथ में है। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु सब कुछ देखते हैं। हमारे जीवन में इस मनोभाव के साथ हम लोग जिए। पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों तथा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु के साथ हैं
प्रभु के वचन को सुनते हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 5 में अनानियस और उसकी पत्नी सफीरा के बारे में। उनके पास ज़मीन था, वे उसको बेच देते हैं और अनानियस बेचने के बाद अपने पत्नी को बताते हुए उस कीमत का एक अंश अपने पास रख लेते हैं और एक अंश अनानियस लेकर संत पेतरुस के पास जाता है, यानी कलीसिया में जाता है। संत पेतरुस देखते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या इतने में ही जमीन बेचे थे? अनानियस कहता है, हाँ, इतने में ही बेचे थे। तब संत पेतरुस कहते हैं अध्याय 5 पद संख्या 4 में, तुम मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोला है। और उसी समय अनानियस गिर जाता है और उनका प्राण निकल जाता है। और वहां जो नवयुवकों थे वे जाते हैं और उनको दफनाते हैं। करीब 3 घंटों के बाद अनानियस की पत्नी सफीरा भी आ जाती है। संत पेतरुस उनसे पूछते हैं, क्या इसी कीमत पर अपने जमीन बेचे थे? वो कहती है, जी हाँ, यही कीमत था। तब संत पेतरुस कहते हैं, आप लोग पवित्र आत्मा का परीक्षा क्यों ले रहे हो? और वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे पति का दफन किया हुआ है, तुम्हारा भी होगा। और उसी क्षण वो संत पेतरुस के चरणों में गिर पड़ती है, वो भी मर जाती है। नवयुवक आते हैं, उनको भी उठा ले जाते हैं, उनके पति के बगल में दफना देते हैं। लोग डर जाते हैं, चकित हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो ठग रहे हैं, हम जो चीटिंग कर रहे हैं, हम जो झूठ बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। हो सकता है मनुष्यों को पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप ठग रहे हैं तो आपको तो पता है। और आपसे बढ़कर वो सृष्टि करने वाला ईश्वर जानता है आप क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों के बारे में जानता है। क्या हम ईश्वर को ठग सकते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि मैंने जो कुछ किया किसी को पता नहीं चला, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये ना भूले कि हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु देखता है। एक एक चीज प्रभु को पता है। क्या हम प्रभु को ठग सकते हैं? सवाल उठता है, क्या हम प्रभु को ठग सकते हैं? मलाकी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 8 से आगे प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे, हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। प्रभु को किस चीज का दशमांश देना है? प्रभु कहता है, तुम मुझे ठग रहे हो। भेंटों और दशमांश में तुम मुझे ठग रहे हो। किस चीज का दशमांश प्रभु को देना है? जब दशमांश की बात आ जाती है तो हम सोचते हैं अपने सैलरी से, अपने धन दौलत से, अपने घर में जो कुछ भी है उससे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमको जो 24
घंटे मिलते हैं, 24 घंटों में से 10 यानी 2.5 घंटा प्रभु को देना है। क्या हमने कभी सोचा है कि मेरे जिंदगी जो प्रभु के द्वारा दिया गया है, उस जिंदगी के बदले में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन क्या मैं 10 समय प्रभु के साथ बिता सकता हूं या बिता सकती हूं? अगर मैं 12 घंटा पढ़ाई करता हूं या पढ़ाई करती हूं, तो प्रभु के लिए मैं कितना समय देता हूं या देती हूं? या अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूं, फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूं? कभी प्रभु के बारे में सोची हूं या सोचा हूं? अपने फायदे में लगे रहते हैं। मेरा फायदा कहां है, मुझे कहां प्रॉफिट मिलेगा? अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए हदें पार कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, घूस लेते हैं, चीटिंग करते हैं। लेकिन क्या हम इसके बारे में सोचते हैं कि वो प्रभु हमें देखता है, वो प्रभु सब कुछ जानता है? वो प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। क्या आप बाल गिन सकते हैं? बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोचिए, वो प्रभु को अगर हमारे एक एक बाल के बारे में पता है, तो क्या हम करते हैं, कहां जाते हैं, वो नहीं जानेगा? वो जानता है, हर एक चीज वो जानता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रभु तुम्हें एकांत में भी देखता है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, बंद कमरे में हूं, कोई नहीं देख रहा है, मैं सेफ हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकती हूं, या हम लोग सेफ है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रभु बंद कमरे में भी देखता है, एकांत में देखता है। सवाल ये उठता है, तो हम क्यों ठगते हैं? क्यों ठगते हैं? क्या ठगना उचित है? हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने शारीरिक वासनाओं के लिए, सांसारिक मोहमाया के लिए, अपने लालच को पूरी करने के लिए, अपनी ग्रीडीनेस को पूरी करने के लिए हदें पार कर देते हैं, ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। लेकिन ये ना भूले कि वो प्रभु सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। अब कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना घूस ले रहे हैं, किस प्रकार चीटिंग कर रहे हैं, किस प्रकार ठग रहे हैं, एक एक चीज प्रभु के पास है। और वो प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36-37 में, न्याय के दिन मनुष्यों को हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो एकांत में कर रहे हैं, जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, मैं ही अकेले हूं, मैं ही अकेला हूं, कुछ भी कर सकता हूं, हर एक चीज का लेखा देना पड़ेगा, हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम चीटिंग ना करें। प्रभु चाहता है कि हम ना ठगे, बल्कि ईमानदार बने रहें, ईमानदार बने रहें। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 पद संख्या 10-11 में,
प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। यह वचन को हमें जानने की जरूरत है। प्रभु कहता है जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी बातों में बेईमान है बड़ी बातों में भी बेईमान है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कम पैसे को लेकर जब हम ईमानदार रहेंगे तब कोई भी परिस्थिति में, कितने भी पैसे में हम ईमानदार रहेंगे। और ये ईमानदार कब तक रहना है? ये ईमानदार जीवन के आखिरी सांस तक रहना है। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अगर हम मृत्यु तक ईमानदार बने रहेंगे तो वो प्रभु हमें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, अपने आप को देख लीजिए। मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है? मेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है? अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं सही मायने में जॉब करता हूँ, अपना समय देता हूँ या ठगता हूँ? या मैं अपने पापा को सच बताता हूँ, अपनी माँ को सच बताता हूँ, या झूठ बताती हूँ या झूठ बताता हूँ या ठगता हूँ? मेरा जो रिश्ता है, अपने रिश्तों में क्या मैं ईमानदार हूँ? मेरा जो दोस्त लोग हैं उनके साथ क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं प्रभु के करीब हूँ या प्रभु से दूर गया हूँ? प्रभु को ठगने की कोशिश करता हूँ, लोगों को ठगने की कोशिश करता हूँ। अपने आप को देख लीजिए। अगर ऐसा है तो आज अपने आप को सुधार लीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तू मुझे शक्ति प्रदान कर। मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मैं बार बार झूठ बोला, मैं बार बार चीटिंग करने की कोशिश की, ठगने की कोशिश की। वो प्रभु आपको और एक मौका दे रहे हैं। वो प्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आइए हम प्रभु के पास लौटे, अपने जीवन शैली को बदले, एक अच्छा ज़िंदगी जिए, खूबसूरत ज़िंदगी जिए, आध्यात्मिक ज़िंदगी जिए। और इस ज़िंदगी में शांति है, खुशी है, अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की आशीर्वाद की पाँव की मांग करें, ताकि आज के दिन में अभी से प्रभु हम लोगों को अपने छत्र छाया में रखे, ताकि हम सत्य के मार्ग पर चले, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले, ईमानदार बने, प्रभु के करीब रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु तू स्वयं एक युवक था और तुझे मालूम है कि एक युवक या युवती के जीवन में क्या क्या प्रलोभन और पीड़ाएं होती हैं। मैं इस समय अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरे प्रति और तेरी बताई हुई बातों के प्रति ईमानदार बने रहने की कृपा दीजिए। थोड़े से लाभ के लिए बेईमानी ना करने के लिए कृपा दीजिए। उनके संपूर्ण जीवन में प्रभु तू उनको सहारा देना। जब वे टूट जाते हैं उनके हृदय को साहस देना। जब वे रोते हैं उनके आंसुओं को पोंछ देना यीशु। जब वे निराश हो जाते हैं आशा से भरना यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। हम पर दया कर, हम
ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर, हमको क्षमा